प्राचीन जंगल के बीचों बीच, जहाँ घनी छतरी से सूरज की रोशनी छनकर आती थी, गौरैया का झुंड रहता था। वे शाखाओं के बीच उड़ रहे थे, उनके छोटे पंख लयबद्ध धुन बजा रहे थे और वे कीड़ों का पीछा कर रहे थे और एक दूसरे के साथ कहानियां साझा कर रहे थे। एक विशेष रूप से जिज्ञासु गौरैया का नाम विलो था। उनमें रोमांच के प्रति गहरी नजर और ज्ञान की प्यास थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी। जबकि उसका झुंड अपने घोंसलों के करीब रहकर संतुष्ट था, विलो जंगल की परिचित सीमाओं से परे अन्वेषण करने के लिए उत्सुक था। एक दिन जब विलो पेड़ों की चोटी से ऊपर उड़ रहा था, तो उसे कुछ दूरी पर एक चमकती हुई झील दिखाई दी। उत्सुकतावश उसने जांच करने का निर्णय लिया। अपने साथी गौरैयों की सतर्क चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए विलो अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह झील के करीब उड़ती गई, हवा ठंडी होती गई और चीड़ की गंध उसकी नाक में भर गई। जब वह अंततः पानी के किनारे पर पहुंची, तो विलो उसके सामने का दृश्य देखकर आश्चर्य से हांफने लगी। झील उसके सामने एक विशाल दर्पण की तरह फैली हुई थी, जो इसके चारों ओर लगे विशाल पेड़ों को प्रतिबिंबित कर रही थी। लेकिन विलो का विस्मय अल्पकालिक था, क्योंकि उसे जल्द ही कुछ परेशान करने वाली बात नजर आई। झील कूड़े-कचरे और मलबे से प्रदूषित हो गई थी। इसका साफ पानी गंदगी से भर गया था। उसने जो देखा उससे व्यथित होकर विलो को पता था कि उसे कार्रवाई करनी होगी। अपना साहस जुटाकर विलो अपने झुंड में लौट आई और अपनी खोज साझा की। साथ में उन्होंने झील को साफ करने और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बहाल करने की योजना तैयार की। अथक परिश्रम करते हुए वे एक एक करके चोंच भर कूड़ा-कचरा उठाकर ले गए, जब तक कि झील एक बार फिर चमक न गई। उनके प्रयासों की बात पूरे जंगल में फैल गई और जल्द ही अन्य जीव भी इसमें शामिल हो गए और इस कार्य में अपनी मदद करने लगे। कुछ ही समय में झील एक प्राचीन मरुद्यान में तब्दील हो गई, जो एक बार फिर जीवन से भरपूर हो गई। अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए विलो को उसके साथी गौरैयों के बीच एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उन्हें एकता की शक्ति और अपने घर की रक्षा करने का महत्व सिखाया था। और जैसे ही सूरज पेड़ों के पीछे डूब गया, जंगल पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए विलो को पता चला कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए थे।